हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर 6 का एक टॉपिक लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक ऑपेरॉन मॉडल जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। और लैक ऑपेरॉन मॉडल बेसिकली ऐसा होता है को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइपोजिया, इंड्यूसर, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई ई, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं। जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है, वाई परमिएज का, और ए ट्रांस एसाइटिलेज का। सिस्टम, लैक का मतलब लैक्टोज इज ए काइंड ऑफ शुगर और ओपेरॉन एक टाइप का सिस्टम होता है। मीन्स we can say that a kind of system which is regulated by lactose sugar, यानी ऐसा एक सिस्टम होता है जो लैक्टोज शुगर से रेगुलेट किया जाता है। अब ये दो टाइप से फंक्शन करता है, ऑन एंड ऑफ से। यानी अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो वी कैन से दिस इज एन ऑन कंडीशन। इफ लैक्टोज इज एब्सेंट वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज ऑफ। दिस सिस्टम इज फर्स्ट स्टडीज इन प्रोकैरियोट्स। ये सिस्टम अप्लाइड होता है प्रोकैरियोट्स के ऊपर, और किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए। As you know, prokaryotes are the organism which do not have well-defined nucleus. एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल होती है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता मतलब उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के ऊपर। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल उनकी सेल के अंदर, कंप्लीट सेल के अंदर सिक्रेटेड रहता है। लाइक दिस इज एन सेल और दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जस्ट अपोजिट इन यूकैरियोटिक सेल एक सेल होती है, फिर न्यूक्लियर एनवलप होता है, उस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका एग्जांपल आप लोग ह्यूमंस लिख सकते हैं, प्रोटिस्टेंट्स लिख सकते हैं, इनका प्रोकैरियोट बैक्टीरियल सेल है। नेक्स्ट, अब ये तीन फॉर्मेशन, आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंड्यूसर, पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर, जेड वाई ए तीनों स्ट्रक्चरल जीन। अब बात करते हैं पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक की। हेयर वी सी we have only one operator and three structural genes. This kind of DNA sequence is called as a polycystonic. हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक प्रमोटर है और तीन स्ट्रक्चरल जीन है, यानी वन प्रमोटर इफ कंट्रोल थ्री स्ट्रक्चरल जीन, यानी एक से ज़्यादा अगर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो उसको पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम बोला जाता है। ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है लाइक इन बैक्टीरिया। Another formation, if single promoter regulates the activity of single gene, that is called as monocystonic. मोनो का मतलब एक और पॉली का मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे एक प्रमोटर तीन जीन्स की एक्टिविटी को कंप्लीट कर रही है, पॉलीसिस्टोनिक टाइप का सीक्वेंस होता है। जैसे एक और होता है मोनोसिस्टोनिक, इसमें एक प्रमोटर एक ही जीन को कंट्रोल करता है। नॉट when the gene start activity means makes mRNA, जब ये जीन एक्टिविटी स्टार्ट करता है यानी हम लोग कह सकते हैं mRNA बनाना स्टार्ट करता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए कन्वर्ट या चेंजेस इनटू द आरएनए या फॉर्म्स आरएनए, और ट्रांसलेशन मीन्स आरएनए फॉर्म्स द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये दो प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लैक ऑपेरॉन मॉडल को पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट, हाउ दिस प्रोसेस कंप्लीटेड, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे कंप्लीट होगा, यानी डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का एक प्रोकैरियोट है। व्हेन बैक्टीरिया नीड्स फूड दे इनटेक फूड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जब बैक्टीरिया को खाने की ज़रूरत होती है तो वो आउटर एटमॉस्फेयर से खाना यूज़ करते हैं, और वो खाना किस फॉर्म में होता है, इनके लिए लैक्टोज में होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एक्सटर्नल मीडियम, एक एक्सटर्नल मीडियम है जिसमें आप लोग शुगर मीडियम या लैक्टोज रखते हैं, और ये बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं। अभी सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम दो टाइप से वर्क करता है। फर्स्ट टाइप है सिस्टम इज ऑन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज क्या होगा, प्रेजेंट होगा तब। टू इनटेक लैक्टोज बैक्टीरिया नीड
permease enzyme which works as a membrane protein allows lactose intake into the bacterial cell। हम लोग कह सकते हैं जब बैक्टीरिया इस लैक्टोज को इंटेक करेगा तो उसको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है परमीएज। और वो परमीएज क्या फंक्शन करता है? परमीएज फंक्शन करता है एज ए मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी इसकी वॉल को डैमेज करने की फंक्शन या मेम्ब्रेन के कैरियर का जैसे फंक्शन करता है जिससे इंटेक किया जा सके इस लैक्टोज शुगर को। तो परमीएज की वजह से लैक्टोज शुगर इंटेक की जा सकती है। अब वन लैक्टोज या एलोलैक्टोज दोनों ही लैक्टोज शुगर की फॉर्म है। लैक्टोज कम्स इन बैक्टीरियल सेल, जब लैक्टोज क्या आता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर आता है। लैक्टोज बाइंड विद द रिप्रेशर, लैक्टोज किसके साथ में जुड़ेगा? रिप्रेशर से जुड़ेगा। एंड रिप्रेशर शेप चेंज, और उस वजह से रिप्रेशर की शेप चेंज हो जाती है। ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ द रिप्रेशर की शेप में चेंज होने की वजह से इट कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। और ड्यू टू दिस, जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड विद द ऑपरेटर और प्रमोटर के साथ में बाइंड हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करना, यानी डीएनए से आरएनए कन्वर्जन का। इस सारे मेथड को हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं। मीन्स वी कैन से दिस इज एन इंड्यूसर, प्रमोटर, ऑपरेटर और लैक वाई, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इंड्यूसर हम लोग कहते हैं कि इट मीन्स जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये इंड्यूसर या रेगुलेटरी जीन एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए एक रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेशर प्रोटीन पर जब आके क्या जुड़े? ग्लूकोज। यहाँ पर क्या जुड़ता है? आके लैक्टोज जुड़ता है। ठीक है, लैक्टोज जुड़ेगा तो ये अपनी शेप चेंज कर देगा, और शेप चेंज कर देगा तो ये किससे नहीं जुड़ पाएगा? प्रमोटर और ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। जब ये प्रमोटर और ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके बाइंड हो जाता है, इजियसली बाइंड हो जाता है। और ये आने की वजह से लैक जेड, लैक वाई, ए तीनों अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट द एक्टिविटीज, जीन जेड वाई ए तीनों अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दे, जिससे mRNA बनेगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। अब ये mRNA 3 एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी mRNA ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, वाई परमीएज बनेगा, एंड ए ट्रांस एसाइटिलेज बनेगा। ये प्रोसेस कहलाती है अपनी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर दोबारा से ऊपर इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को दे रखा है। रेगुलेटरी, प्रमोटर, ऑपरेटर और तीनों स्ट्रक्चरल जीन, एक बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है, एक ट्रांस एसाइटिलेज, एक परमीएज बनाता है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन इन तीनों फॉर्मेशंस के बारे में बता रखा है। एमआरएनए बनाएंगे जो कोड करते हैं आगे चल के बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसाइटिलेज को। नेक्स्ट है अब इन तीनों एंजाइम्स के फंक्शन। फर्स्ट है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज और गैलेक्टोज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम क्या होता है? लैक्टोज शुगर को किस किस में तोड़ता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी, ये ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है एनर्जी टू द बैक्टीरिया ड्यू टू दिस लैक्टोज ब्रेकडाउन। ग्लूकोज की वजह से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को यूज़ करके ये लैक्टोज को ब्रेकअप कर सकता है। दूसरा है परमीएज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज को इंटेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड है ट्रांस एसाइटिलेज, बेसिकली इसका फंक्शन अननोन है, बट फिर भी आज मॉडर्न जनरेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इसका फंक्शन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के जैसा ही होता है, या फिर इट इज़ help the beta galactosidase या function with the beta galactosidase to break down the lactose। नेक्स्ट है लैक ऑपेरॉन ऑफ। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज शुगर की एब्सेंस में द रेगुलेटरी जीन फॉर्म्स ए रिप्रेशर प्रोटीन। रेगुलेटरी जीन जो क्या बनाएगा? रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेशर का फंक्शन का इट बाइंड्स विद द प्रमोटर और ऑपरेटर, ये प्रमोटर और ऑपरेटर से जुड़ेगा। द आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इस वजह से जब ये जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज नॉट फॉर्म्ड या आरएनए पॉलीमरेज नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर। जब
प्रोमोटर रीजन से रिप्रेशर जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज का पाथ अगर ब्लॉक हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा। मीन्स देखो, ये तो प्रेजेंस वाली बात है कि अगर प्रेजेंस की बात करते हैं, लेट्स सी अगेन कि दोबारा से देखो कि अगर प्रेजेंट है, ऑन होगा मॉडल तो यहाँ पर आकर के रेगुलेटरी जीन के साथ में ये एमआरएनए अब ये कन्फर्मेशनल चेंज या रिप्रेसर में चेंज हो जाएगा। रिप्रेसर में चेंजमेंट होने की वजह से प्रोमोटर और ऑपरेटर पे नहीं जुड़ेगा, इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर और ऑपरेटर पे जुड़ जाएगा। यहाँ पर इस कंडीशन की वजह से आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों जीन्स के लिए सिंथेसिस करेगा एमआरएनए, और ये प्रोसेस कहलाती है अपनी ट्रांसक्रिप्शन, जो आगे चल करके इन तीनों बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांस एसिटाइलेज को बनाएगा। ये तो है अपना ऑन मॉडल। सेकेंड कंडीशन ऑफ हो, इफ एब्सेंस, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा, ये एमआरएनए बनाएगा। बट अगर लैक्टोज नहीं होगी तो ये क्या नहीं होगा, चेंज इन द शेप, चेंज इन द शेप नहीं होगा, और चेंज इन द शेप नहीं होगा तो ये डायरेक्टली प्रमोटर से जुड़ जाएगा, और प्रमोटर से जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज का क्या होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, पाथ ब्लॉक्ड, पाथ ब्लॉक हो जाएगा तो तीनों एंजाइम्स एक्टिविटी नहीं करेंगी। इट मीन्स वी कैन से दिस सिस्टम इज ऑफ। अब दो कंडीशन बताइए, लैक्टोज इज प्रेजेंट देन वी कैन से ओपेरॉन इज ऑन, और लैक्टोज इज एब्सेंट वी कैन से द सिस्टम इज ऑफ। थैंक यू।